पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। महामंत्राय नमः। णमोकारी महामंत्रे जो निज हित का करता है, शाश्वत सुख का दाता है, जो परम सिद्धि का करता है। लो महामंत्र पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की। आज 7वां छंद है। चारों कसायों से वचन मन काय से जो पाप है, मुझसे हुआ हे नाथ वह कारण हुआ भवताप है। अब मारता हूँ मैं उसे आलोचना निंदादि से, जो सकल विष को वैद्य वर है, मारता मंत्रादि से। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अमित गति स्वामी। हे नाथ, हे भगवान, हे मेरे शाश्वत सुख के दाता, मैं आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे द्वारा 4 कसाय जो कि दुख रूप हैं, मेरे आत्मा को जिन्होंने संसार में कस रखा है, बांध रखा है। जब तक कसाय तब तक आत्मा संसार से छूट नहीं सकता। और मन वचन काय की चंचलता से जो मेरे से पाप हो गए हैं, पाप बंधन हो गए हैं, वो मेरे संसार वराने के कारण है। काय के कारण है? उससे मेरा संसार बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है। मन वचन काय की चंचलता और क्रोध आदि कसाय, इनके निमित्त से जो मेरे से पाप हो रहे हैं, उससे मेरा संसार समुद्र बढ़ रहा है। इसलिए आपके प्रताप से मेरे में ऐसी बुद्धि आई, ये ठीक नहीं है। आपको आ गई? संसार बढ़ना ठीक नहीं है, ऐसी बुद्धि आ गई आपके प्रताप से। अब तक तो ये बुद्धि नहीं थी, ऐसा विवेक ही नहीं था। हमें तो ये लगता था कि सामने वाले ने तू बोला है तो नैले का जवाब दैले से देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। क्या अब तक तो ये पता था, बड़ी खुशी मिलती थी कि सामने वाले ने मेरे से तू करके बात की, हमने पूरे उसके परिवार को ही सुना दिया, गाली गलौज कर दिया खूब,
फांसी पे लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खूब कह के आ गया। और फिर सबसे कहता हूँ ज्यादा बोल रहा था, सबक सिखा के आया हूं। अब उसके घर का चूहा भी मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, ऐसा बंदोबस्त करके आ गया उसका। क्यों जी? तो पहले तो यही मानता था कि क्रोधादि कसाय से मेरा हित हो रहा, शांति मिल रही। क्यों? सामने वाले ने कुछ कह दिया तो ऐसा लगता है उठा के रबड़ी बना दूं। अज्ञान अवस्था में तो यही अच्छा लगता है। तो भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं सामने वाले की रबड़ी नहीं, अपनी रबड़ी बना रहा हूं। क्रोध आदि कसाय रूप प्रवृत्ति करके, मन वचन काय की चंचलता करके मैं अपने ही लिए पाप का गड्ढा खोद रहा हूं। पाप का संचय कर रहा हूं, उसका जो फल मिलेगा वो मुझे ही मिलेगा और किसी को मिलने वाला नहीं है। स्वयं किए जो कर्म सुवासो, फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल होए अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। लेकिन अब समझ में आ गई है। लेकिन जब तीव्रता होती है क्रोध आदि की तो मजा उसी में आता है। समझ लटकाई खुंटी से। आप पहले यही काम कर ले, फिर देखेंगे बाद में। पता कहता रहेगा मुझे पता है मुझे पता, मेरा आय तोरा पता मुझे, लेकिन एक बार तो सबक सिखा ही दूं। अरे भैया सबक उसे नहीं, तू अपने आप को सिखा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पाप का उदय होगा तो उसका नुकसान होगा, और उसके पुण्य का उदय होगा तेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता उसका, तो कुछ नहीं कर सकता। त्रिलोकीनाथ सिद्ध परमात्मा भी नहीं कर सकते कुछ उसका। किसी जीव का भला बुरा करने में कोई समर्थ नहीं है। अपने परिणामों से भला, अपने परिणामों से बुरा होता है। तो कह रहे हैं अब मुझे समझ में आ गई चार कसाएं और मन वचन काय की चंचल रूप प्रवृत्ति, उससे मेरे को पाप हुआ और एक कारण बन गया भव रूपी आताप का। आताप माने तपन, दुख, संतृप्त। समझ में आ गया? जब मुझे समझ आ गई तो अब मारता हूं मैं उसे आलोचना निंदादि से। अब जो पाप हुए अब मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं और निंदा कर रहा हूं। धिक्कार हो तूने ऐसा करा। क्या? हे भगवान मैंने ऐसे पाप किए, हे प्रभु मैंने ऐसे दुष्कर्म किए, मैंने ऐसे कार्य किए। अंतरंग अंतरंग में ऐसे वह निंदा और आलोचना कर रहे हैं। जो सकल विष को वैदवर है मारता मंत्र आदि से। किसी को जहर चढ़ गया या जहर खा लिया, बस जहर खा लिया, वैद्य के पास चले जाओ, वह आपको कुछ ऐसी चीज दे देगा जो कि जहर अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। गलती से कोई जहर सल्फास या ऐसी कोई खा ले जो जहरीली चीज हो, खा ले और तुरंत पता चल जाए तो उसे मट्ठा पिला दो। चलो, और कुछ नहीं, घर में नमक होता है ना, 1 लीटर में 150-200 ग्राम नमक मिला दो और उसे दे दबा के पिलाओ।
तो उसके जहर की उल्टी हो जाती है। तो भगवान मेरे में सुधार आ गया है। किस किस में आ गया? आप में आ गया। लेकिन इन्हें आ गया अमित गति को, आ गया और गए भी है। सुधार करके अपने जीवन को धन्य बना लिया इन्होंने। अब मारता हूं मैं उसे आलोचना निंदादि से, जो सकल विष को वैद वर है मारता मंत्र आदि से। जैसे जहर को वैद नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निंदा और आलोचना के द्वारा मैं किए हुए पापों को नष्ट करूंगा, नष्ट करूंगा। अगर ऐसा ना होता तो भूतकाल के किए पापों का प्रतिक्रमण क्यों किया जाता? सुबह शाम किया जाता है। जो भूतकाल में पाप हुए उसके लिए प्रतिक्रमण करते हैं, और प्रतिक्रमण के द्वारा पिछले जो पाप थे उनको लेवल कम किया जाता है। इस प्रतिक्रमण के करने से जो पाप के स्पर्धक हैं वे घटेंगे और पुण्य के स्पर्धक बढ़ेंगे। प्रतिक्रमण, निंदा, आलोचना, संक्रमण तो वो होता है जो बदल जाता है। अब 8वां छंद है। जिन देव शुद्ध चरित्र का मुझसे अतिक्रम जो हुआ, अज्ञान और प्रमाद से व्रत का वृत्तिक्रम जो हुआ, अतिचार और अनाचरण जो हुए मुझसे प्रभु, सबकी मलिनता मेटने को प्रतिक्रमण करता विभो। हे नाथ, हे जिनदेव, मुझसे शुद्ध चरित्र का जो लोप हो गया, वह अतिक्रम आगम में कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि एक आप है और जैनी की चर्या है कि अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखना। ऐसा परिणाम जैनियों के है। अब किसी वजह से किसी के मन में ऐसा भाव आ जाए कि बड़ा दुष्ट है, तो मन में भाव आ जाना इसका नुकसान होना चाहिए। ऐसा मन में भाव आ जाना अतिक्रम हो गया। जो तुम्हारा वात्सल्य नाम का गुण था, जीवन था, स्वभाव था, चारित्र था, वो सब क्या हो गया? उसका दोष लग गया, अतिक्रम हो गया। फिर व्यतिक्रम किसे कहा? अज्ञान और प्रमाद से व्रत का व्यतिक्रम जो हुआ, अज्ञानता के कारण और प्रमाद के कारण जो हमारे व्रत थे उनका व्यतिक्रम हो गया। क्या? इसको लीजिए आप वात्सल्य भाव को ही। इसका बुरा कैसे हो? सो मैंने साधन जुटाना शुरू कर दिया। बड़ा हरामी है, हरामी है पक्का। और सुनो, तुम उसे पैसे दो
रख लेगा किसी दिन। ये क्या हो गया? साधन 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 जुटा रहे हैं, व्यतिक्रम हो गया। अब क्या हो गया? अतिचार क्या हुआ? इनसे कहा ये तो साधन हुए और ये दिन जा रहे, इन्हें रोक लिया नहीं देने के, और वो बहुत तकलीफ में था, पैसे देने नहीं दिए। अतिचार हो गया। अनाचार, उससे भी नहीं दिलवान दिए, उससे भी नहीं दिलवान दिए, उससे भी नहीं दिलवान दिए, और आए दिन इस यही ध्यान रहता है कि वो कहीं जो है सुख चैन से बैठ ना जा। समझ में आ गया? तो वात्सल्य गुण में अनाचार हो गया। एक ही मात्र रखो, आपको समझ में आ गई ना? आ गई। एक किसी में भी मन में पाप भाव आना, अतिक्रम, पाप भाव के साधन जुटाना, व्यतिक्रम, एक बार पापाचरण कर लेना, अतिचार, और बार बार पापाचरण करना, अनाचार। प्रायश्चित सबके हैं, तो प्रायश्चित ही तो है। फिर कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा। मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा, अशील चर्या के विलंघन को व्यतिक्रम है कहा। हे नाथ विषयों में लिपटने को का अतिचार है, आसक्ति अतिशय विषय में रहना मानाचार है। मन की निर्मलता नष्ट हो जाए, इसको अतिक्रम कहा है। और शीलचर्या के उल्लंघन करने को व्यतिक्रम कहा है। मन में आना और साधन जुटाना, मन में आना अतिक्रम और साधन जुटाना उल्लंघन करना। अभी दोष नहीं लगा, लेकिन उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कि दोष लगने की संभावनाएं हो सकती है। अतिचार एक बार दोष लगा लिया, अनाचार बार बार दोष लगाना। यदि अर्थ मात्रा वाक्य में पद में पड़ी त्रुटि हो कहीं, तो भूल से ही वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं। जिन देव वाणी तो क्षमा, उसको तुरंत कर दीजिए, मेरे हृदय में देवी केवल ज्ञान को भर दीजिए। हे जिनवाणी मां, यदि अर्थ मात्रा और वाक्य में या पद में मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, मैंने जैसा का तैसा अर्थ ना निकाला हो, क्या मैंने जैसे का तैसा अर्थ ना निकाला हो, मात्राएं भूल गया हो, वाक्य सही से ना पढ़ा हो, पूरा पद अच्छे से ना पढ़ा हो, तो वह मेरे से भूल से ही हो गया। मैंने उसे जाना नहीं, मेरी जानकारी में आ नहीं पाया।
हे जिनेन्द्र वाणी, जिनवाणी माता, उसको आप शीघ्र ही क्षमा कर दो। मैं आपका निवेदक। मेरे हृदय में ये जिनवाणी माँ केवल ज्ञान को भर दो, केवल ज्ञान भर दीजिए। आगे 11वां छंद आ रहा है। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए, चिंतामणि समूहे सभी वरदान देने के लिए। परिणाम शुद्धि समाधि मुझ में बोधि का संचारी हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पारे हो। ए जिनवाणी माँ, मैं ठीक हूं अपने दिमाग से, जो तेरी मैं वंदना कर रहा हूं, अन्य की नहीं कर रहा। अनेकों हरी पीली लाल गुलाबी सैकड़ों फिरे हैं, मैं उनकी वंदना नहीं कर रहा, मैं तेरी वंदना कर रहा हूं। किस लिए? कि तू चिंतामणि रत्न के समान संपूर्ण वरदान देने के लिए समर्थ है। नहीं आया समझ? वर माने इच्छा, दान माने देना, इच्छित वस्तुओं को देने में समर्थ है। मोक्ष की इच्छा हो जिसको, उसे मोक्ष देने के लिए समर्थ है। संसार में उच्च पद चाहिए हो, उसे वो देने में समर्थ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसके समान? चिंतामणि रतन के समान। चिंतामणि रतन के सामने कोई चिंतन करे तो वो वही प्रदान कर देता है, संसार की वस्तुओं का जो वह दे सकता है। नहीं आया समझ? तो दे देता है। चिंतामणि रत्न क्या होता है? अरे भैया विद्याधर लोग आदि विद्याओं के द्वारा ऐसी अंगूठी वगैरह प्राप्त कर लेते हैं जिसके सामने कहा मुझे रसगुल्ले चाहिए, और रसगुल्ले की प्लेट आ जाएगी सामने। समझ में आया? तो उसको लेकर के कहा कि तू चिंतामणि रत्न के समान सभी वरदान, संसार और मोक्ष सभी वरदान देने के लिए समर्थ। अर्थात जो तेरे बताए मार्ग का अनुसरण करेगा करेगा वही प्राप्त करेगा, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और मैं क्या चाहता हूं वो सुनो। परिणाम शुद्धि, मेरे परिणामों की शुद्धि हो, मेरे भाव निर्मल रहें, अच्छे रहें, संक्लिष्ट परिणाम ना हो, पाप युक्त परिणाम ना हो, क्रोध कसाय रूप परिणाम ना हो, समाधि हो मेरी, मेरी बुद्धि समता रस में भीग जाए, साम्य भाव आ जाए मेरे अंदर, मुझ में केवल ज्ञान का संचार हो जाए, मेरे प्रदेशों में केवल कला उमड़ पड़े, मुझे निज आत्मा की प्राप्ति हो जाए, और मुझे मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि ये भवोदधि पार हो। भव उदधि, उदधि माने समुद्र,
अभाव माने संसार। यहाँ पर ऐसा भाव किया गया है। मुनिनायकों के वृंद जिसको स्मरण करते सदा, जिसका सभी नर अमर पति भी स्तुवन करते सदा। साक्षात वेद पुराण जिसको सर्वदाएं गा रहे, वह देव का भी देव बस मेरे हृदय में आ रहे, आ रहे, आवे और रह जाए। मुनि नायकों के वृंद, समूह, मुनियों का समूह जिसको सदा स्मरण करता है, जिसको सभी नर और अमरपति भी स्तुवन करते हैं। मनुष्य, इंद्र, चक्रवर्ती, अमरपति, देवेंद्र हमेशा जिसका स्तुवन करते हैं। सच्चे शास्त्र, वेद, पुराण जिसको हमेशा गा रहे हैं। अपने शास्त्रों को ही वेद कहते हैं, अपने शास्त्रों को ही पुराण कहते हैं, अन्य को जाने की जरूरत नहीं है। सर्वदा गा रहे हैं, वह देव का भी देव बस मेरे हृदय में। हे देवादि देव, हे वीतरागी सर्वगीत उपदेशी परमात्मा, आप मेरे हृदय में आकर के रह जाओ। जो अंतरहित सुबोध दर्शन और सौख्य स्वरूप है, जो सब विकारों से रहित जिससे अलग भवकूप है, मिलता बिना न समाधि जो परमात्म जिसका रूप है, मिलता न बिना समाधि जो परमात्म जिसका नाम है, देवेश्वर और आवसे मेरा खुला हृदय धाम है। जो अंत रहित है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित है, और जिसका स्वभाव ही सुख है, सुख स्वरूप है, जो अपने स्वभाव में आ चुके हैं, जिन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो गई है, जो दुनिया के संपूर्ण विकारों से रहते हैं, जो दुख के कारण हैं। विकार किसे कहते हैं? जो अच्छा ना हो, विकार किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, दाल में नमक की जगह फिटकरी डल गई, बेकार है क्या है? बेकार है, बेकार है। डलना तो चाहिए थी, अरे भूल तो बेकार ही तो है। डलना तो चाहिए था नमक और डल गई फिटकरी, बेकार हो गया। ऐसे ही जितने भी सच्चे सुख से रहित जितने भी कारण है, सब बेकार है। जो सब विकारों से रहित जिससे अलग भवकूप है, भाव रूपी कुआं जिससे बिल्कुल अलग है, संसार रूपी कुआं। जैसे कुएं में गिर जाए व्यक्ति निकल नहीं पाता, ऐसे ही कोई रस्सी आदि का अवलंबन दे तब निकल पाता है। ऐसे ही हम संसार रूपी कुएं में पड़े हैं, और हमें मुनिराज आकर के उपदेशामृत रूपी
रस्सी के द्वारा अवलंबन देते तो हम ऊपर आ जाते हैं। मिलता बिना न समाधि जो परमात्मा जिसका नाम है। परमात्मा कहो, शुद्धात्मा कहो, निज आत्मा कहो, अनंत शक्ति संपन्न जो पहले ही यहाँ बताया था वो आत्मा कहो, वो समाधि के बिना प्राप्त नहीं होता। समाधि का मतलब होता है जब तक तुम ज्ञाता दृष्टा नहीं होगे तब तक अपने स्वभाव में नहीं आ सकते। राग द्वेष की छींट भी न रहे, सिर्फ जानो और देखो। जो भी जानने देखने में आ रहा है, ना किसी से राग करो ना द्वेष करो। देवेश्वर और आवसे मेरा खुला है दाम। हे देवों के ईश, हे जिनेंद्र परमात्मा, वह परमात्मा मेरे हृदय में आकर के बस जाए। खुले पड़े हैं क्या कपाट? है किवाड़? दूसरे के लिए ना खुले। हाँ, किवाड़ है, खिले हैं। रागी देसी देवताओं देवी देवताओं के लिए खुले हैं। खुले हैं क्या? नहीं। अरे कुदेवों के लिए तुम्हारे हृदय के कपाट खुले हैं क्या? नहीं खुले। और बीतरागी देव के लिए खुले पड़े हैं। कबूंगा समझ में आया? आपके लिए तो कहते ना, अरे बेटा तुम्हारे लिए तो हमेशा मेरे द्वार खुले हैं। क्यों खुले हैं? नहीं खुले? बिल्कुल खुले हैं, तभी तो हैं विराजमान। मेला खुला हृदय धाम है। हृदय का धाम माने स्थान। मेरे हृदय का स्थान आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन।